Hello students, welcome to the class for data communication and networking। आज की क्लास में हम देखेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में होता क्या है एग्जैक्टली। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। क्लास में अटेंड करने से पहले इस वीडियो को देखने से पहले यू शुड सिट विद पेन एंड पेपर। अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। Now, if I'll go through with this syllabus of this DCM, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is computer networking या what is computer communications और उसके क्या क्या uses हो सकते हैं। So all these things we will discuss in this video। सबसे पहले हम देखते हैं what is computer communications। So अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर्स हैं, अगर मुझे अपनी इंफॉर्मेशन को वाया इंटरनेट शेयर करना है तो कैसे हम कर सकते हैं, या क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, क्या क्या नेटवर्क्स होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम DCM सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। एंड देन आज जो हम देखने जा रहे हैं पहला टॉपिक ही यही है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि देयर विल बी ए सेंडर और रिसीवर, यानी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो करती है, जो सेंडर ने कहा रिसीवर उसको रिसीव करता है इन अ लॉजिकल वे। सपोज़ कि अगर मैं कोई भी अब आपको बात कह रही हूँ, इट मीन्स यू आर गेटिंग इन अ करेक्ट वे और लॉजिकल वे। So computer communication means sharing the data or information or resources like printer between more than one computer. Suppose if I'll say कि you have a computer lab and there are many computer systems. Suppose अगर उन systems को हमने सिर्फ simply एक room में रखा है, so that is not networking because those systems are not able to communicate in between them. यानी कि उनके बीच में कोई भी शेयरिंग नहीं है, डेटा शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमने सिस्टम्स को सिर्फ सिंपली एक रूम में रख दिया है तो हम उसे नेटवर्किंग या उनको हम कम्युनिकेशन कंप्यूटर कम्युनिकेशंस नहीं कहेंगे। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, एग्जैक्टली क्या होगा, अगर हमारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है देन एंड देन दैट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग और कंप्यूटर कम्युनिकेशन हम ऐसा कहेंगे। सपोज आपने देखा होगा कि एक प्रिंटर को बहुत सारे सिस्टम्स के साथ अटैच किया होता है सो दैट कि एट ए टाइम अगर मान लो कोई भी प्रिंट की कमांड देता है, वहाँ पे 10 सिस्टम्स एक प्रिंटर से अटैच हैं, 10 के 10 ने एक साथ में प्रिंट की कमांड दी है, तो जिसकी सबसे पहले कमांड गई होगी तो उसके हिसाब से प्रिंट होगा एंड देन अदर जितनी भी होंगी बाकी जो हैं क्यू में लग जाएंगी। सो दैट इज़ बेसिकली शेयरिंग ऑफ द प्रिंटर। So these kind of process or these kind of things will call as computer communications. Now अगर मैं बार बार नेटवर्क भी यूज़ कर रही हूँ, what is network? First we need to think about it. What is network? अगर मैं इसको कहूँ सिंपल भाषा में, नेटवर्क मीन्स जाल। जाल किसका? क्योंकि मैंने कहा कंप्यूटर नेटवर्क, इट मीन्स इट्स अ वेब ऑफ कंप्यूटर्स। और कौन से कंप्यूटर्स? जो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो आपस में अपने रिसोर्सेज या डेटा को शेयर कर पाते हैं। सो दैट होल थिंग विल कम एज कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? नाउ यू कैन सी, सपोज हियर इज एन एग्जाम्पल। आप देखेंगे कि यहाँ बीच में बहुत सारे सिस्टम्स हैं और एक कुछ CPUs हैं, हम उनको सर्वर भी कह सकते हैं। सो ऑल आर कनेक्टेड थ्रू, चाहे क्लाइंट सर्वर कह लो, कैसे भी कह लो, सारे के सारे एक वेब में कनेक्टेड हैं। सो दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ लेट्स कम टू द डेटा कम्युनिकेशन, बिकॉज हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट टेली कम्युनिकेशन मीन्स। सो टेली कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अगर हमें डिस्टेंस में, यानी कि जो कम्युनिकेशन हम एट डिस्टेंस पे करते हैं उसे हम टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे हम टेलीफोन से बात करते हैं, इफ़ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड इफ़ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स और क्लास में बैठे हो, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट टेली कम्युनिकेशन बिकॉज वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, वो आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। सो वो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तो सिंपली कंप्यूटर में अगर मैं कहूँ डेटा कम्युनिकेशन में, फर्स्ट वी नीड टू नो कि व्हाट इज टेली कम्युनिकेशन। सो टेली कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन एट डिस्टेंस। तो अब मैंने यहाँ पे डेटा वर्ड यूज़ किया है क्योंकि हमने कहा कि हम कंप्यूटर
के थ्रू करने वाले हैं, इट्स नॉट ह्यूमन कम्युनिकेशन। सो इट मीन्स कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सेंडर से एक रिसीवर के बीच में फ्लो करेगी। सो दैट विल कॉल एज योर डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि आपका डेटा जब एक सेंडर से एक रिसीवर के पास जाएगा थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, द होल थिंग विल कम एज डेटा कम्युनिकेशन। So now this is the definition exactly. Data communications are the exchange of data between two devices via some form of transmission medium such as wire as cable। जैसे हम कहते हैं कि हमने इंटरनेट घर में चलाया, हमने केबल यूज़ किया, आजकल वाईफाई भी चलता है। दोज आर द मीडियम्स कि हम कैसे उस चीज़ को एक्सेस करते हैं, बट हम डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। नाउ इफ़ विल लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर कम्युनिकेशन में वी ऑल नीड हम सब जानते हैं कि सेंडर और रिसीवर होते हैं, यानी कि कोई बोलता है दूसरा उसको सुनता है। इट मीन्स कि कोई सेंड करेगा इन्फॉर्मेशन और दूसरा उसको रिसीव करेगा। तो यानी कि एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, एंड किसी मीडियम माध्यम के थ्रू वो करेंगे तो उसे हम कहेंगे मीडियम। एंड मैसेज प्रोटोकॉल, यहाँ पे आप देखोगे प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ रूल्स, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हो सो देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड और देयर शुड बी सम इंस्ट्रक्शंस। किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही डेटा कम्युनिकेशन के अंदर भी सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं। सो दिस इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ योर डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। सो नाउ इफ़ विल सी कि डेटा फ्लो क्या होता है। देखो, हमने देखा व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ टेलीकम्युनिकेशन, व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन, एंड देन हमने देखा कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। नाउ वी विल सी कि डेटा फ्लो क्या होता है, कि हमारा जो डेटा है यानी कि जो सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है। इससे पहले मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, सेंडर और रिसीवर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कोई ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक सिस्टम है, वो भी उस नेटवर्क के अंदर सिस्टम या डिवाइसेस या नोड भी कहेंगे हम उन्हें, वो हैं कि कोई भी मान लो कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से कम्युनिकेट करना चाहता है तो कंप्यूटर ए इज सेंडर एंड कंप्यूटर बी इज रिसीवर। सो अगर उनके बीच में डेटा फ्लो किस टाइप का हो रहा है, वो 3 तरह का होता है। पहला सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स, तीसरा फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि जब डेटा का जो डायरेक्शन होता है वो सिर्फ वन वे हो, यानी कि सेंडर ने डेटा भेज दिया, रिसीवर को रिसीव हुआ या नहीं हुआ, एंड रिसीवर से कुछ एक्नॉलेजमेंट आएगा कि नहीं आएगा। सो दैट इज़ नॉट देयर, यानी कि वन वे होता है। जैसे आप रेडियो सुनते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, रेडियो में क्या होता है, आपने चैनल सेट किया, वहाँ से आप सिर्फ रिसीव कर पा रहे हैं, आई मीन वो सिर्फ आपको सेंड कर रहे हैं, वो आपसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आप उनको कुछ रिवर्स में रिवर्ट कर रहे हो। सो दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विल कॉल एज, या वहाँ का जो डेटा फ्लो होता है उसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स। नाउ उसके बाद आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन जो है वो सेंडर टू रिसीवर टू वे तो ज़रूर होता है, यानी कि सेंडर ने कुछ भेजा और रिसीवर भी कुछ भेजेगा, बट दैट इज़ नॉट साइमल्टेनियसली, आई मीन वो कुछ टाइम के बाद होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मेल भेजी किसी को, तो वहाँ से रिसीव हुई, जिसको भी मेल भेजी उसको रिसीव हुई, और वहाँ से मुझे कुछ कुछ रिप्लाई एक्सपेक्टेड था। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो रिप्लाई जो है वो तुरंत हमें मिल जाए, तो वो हो सकता है कि वो कुछ टाइम के बाद हो, तो देयर विल बी सम टाइम गैप, बट यहाँ पे रिप्लाई मस्ट होगा। आई मीन आपने कुछ सेंड किया देन डेफिनेटली यू विल रिसीव समथिंग। सो दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन या दैट टाइप ऑफ डेटा फ्लो क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स। नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है दैट विल बी साइमल्टेनियसली, यानी कि आपने कुछ पूछा, सामने से डायरेक्ट आंसर आया। सो दैट टाइप ऑफ डेटा फ्लो विल कॉल एज फुल डुप्लेक्स। क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डेटा फ्लो कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सो जस्ट इसको नोटेड डाउन कर लो, पहला सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स, तीसरा फुल डुप्लेक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेटवर्क्स। नेटवर्क है क्या होता है, सेट ऑफ डिवाइसेस हैं या उनका जाल है। हमने बात की कि वेब होता है, एंड देन वो किससे कनेक्टेड होते हैं, सारे लिंक से। जिस भी मीडियम या जिस भी माध्यम से वो कनेक्टेड होते हैं उनको हम लिंक्स बोलते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे नोड कौन सी होती हैं, जो भी सिस्टम, कंप्यूटर, प्रिंटर, जो भी डिवाइसेस उस नेटवर्क के अंदर यूज होती है, तो वो सारी की सारी डिवाइसेस नोड होती हैं। ओके, और लिंक कैन बी ए केबल, एयर, ऑप्टिकल फाइबर और एनी मीडियम विच कैन ट्रांसपोर्ट अ सिग्नल कैरिंग इंफॉर्मेशन। ओके, सो नाउ अगर सपोज अभी हमने बेसिक सा देखा कि हाँ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, क्या क्या डेटा फ्लो होता है, अब हम देखेंगे कि नेटवर्क को अगर हमें बनाना है उसके क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। सपोज कि अगर मैं कोई भी बिल्डिंग बनाना चाहती हूँ, देन आई शुड नो द क्राइटेरिया कि एग्जैक्ट मुझे किस बेसिस पे वो बिल्डिंग बनानी है। मान लो मुझे कोई स्कूल बिल्ड करना है, या कोई हॉस्पिटल बनाना है, या मुझे आई मीन एनी अदर काइंड ऑफ बिल्डिंग इफ आई मीन प्रोजेक्टिंग, तो मुझे उसके क्राइटेरिया पता होने चाहिए। तो सिमिलरली नेटवर्क के अंदर भी इफ़ वी आर डूइंग कंप्यूटर नेटवर्किंग, देन वी शुड नो द एग्जैक्ट क्राइटेरिया फॉर दैट। अब क्या क्राइटेरिया होते हैं? सबसे पहला परफॉर्मेंस, डेफिनेटली, क्योंकि अब मान लो मैंने कहा नेटवर्क की मुझे एक घर में की नेटवर्किंग करनी है, या मुझे कॉलेज में किसी की लैब की करनी है, या मुझे कंपनी में करनी है। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वी नीड टू नो कि उस नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या होगी। सो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया परफॉर्मेंस होगा कि हमने जो नेटवर्क बना के दिया कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, स्लो है, डाउन है, कैसा है। ठीक है, दूसरा होता है रिलायबिलिटी, कि जो वो सिस्टम है वो कितना रिलायबल है। ऐसा तो नहीं कि मैंने आज नेटवर्किंग की एंड नेक्स्ट डे वो फेल हो गई, या वहाँ से मेरे जो सिस्टम है या जो भी मैंने केबलिंग की है वो सारी की सारी मेरी डिस्ट्रॉय हो गई, या वन डे उसने सिर्फ काम किया, नेक्स्ट डे वो काम नहीं हुआ। यानी कि मेरा जो नेटवर्क है वो कितना रिलायबल है। अगर रिलायबल यहाँ एक और टर्म में हम देख सकते हैं कि सपोज़ मैंने अभी 10 सिस्टम मेरे नेटवर्क के अंदर यूज़ किए, बट रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी आई कि मुझे 10 और ऐड करने हैं, या 10 में से 5 रिमूव करने हैं। सो वी शुड मेक आर नेटवर्क इन दैट फ्लेक्सिबल वे कि अगर मैं ऐड या रिमूव करती हूँ तो मेरा सिस्टम कितना रिलायबल होता है उस टाइम पे। तीसरा है सिक्योरिटी। डेफिनेटली अगर हमने कोई भी नेटवर्क बनाया है आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपना डेटा जो है बहुत वाइटल है। यानी कि नेटवर्क के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं डेटा की, सो डेटा इज़ वाइटल थिंग फॉर हस, कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने नेटवर्क के थ्रू शेयर करना चाहते हैं उसे हमें सिक्योर भी करना है। मतलब हमें ऐसा नेटवर्क बनाना है जिससे हमारा डेटा ना तो करप्ट हो, ना ही हमारा डेटा लॉस हो। ओके, सो दीज आर द क्राइटेरियाज, मेन क्राइटेरियाज, जिनके बेसिस पे हम अपने नेटवर्क को इवेल्युएट करते हैं कि ये नेटवर्क कितना बेहतर है और कितना नहीं। सबसे पहला कौन सा है? परफॉर्मेंस, दूसरा रिलायबिलिटी, तीसरा सिक्योरिटी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर्स। फिजिकल स्ट्रक्चर, देखो जब भी हम किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट को हम रीड आउट करते हैं, वी शुड फोकस ऑन द वर्ड टू वर्ड। देखो हमने बात की फिजिकल, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी उन चीज़ों की बात होगी जिनको मिला के हम अपने स्ट्रक्चर को खड़ा करने वाले हैं, यानी कि अपने नेटवर्क को खड़ा करने वाले हैं। सबसे पहले आया टाइप ऑफ कनेक्शंस। कैसे टाइप्स ऑफ कनेक्शन हो सकते हैं कि यानी कि पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट। अब देखो यहाँ दो चीज़ें हैं। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि अगर नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम हैं सारे के सारे एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। मल्टी पॉइंट में क्या है कि वहाँ एक सिस्टम मल्टीपल से कनेक्टेड है, उसको हम कहते हैं मल्टी पॉइंट। दूसरा आता है फिजिकल टोपोलॉजी। ये हम बाद में भी पढ़ेंगे कि टोपोलॉजी डीप में कि क्या होती है, बट अभी एक जस्ट वन लाइन समझ लो। फिजिकल टोपोलॉजी होता है कि वो जो कनेक्शंस जो हमने नेटवर्किंग की है वो हमने उनके बीच में जो कनेक्शंस बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं। आई मीन क्या जैसे कि बस टोपोलॉजी या क्या फंडा यूज़ करते हुए हमने उन सिस्टम्स को कनेक्ट किया है, वो जो है उसे हम कहते हैं टोपोलॉजी, यानी कि कनेक्शन जो भी हमने बनाया। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे मॉडेम है, एक इंटरनेट से मॉडेम कनेक्टेड है, राउटर है, स्विचेस है, एंड देन उसके बाद में कुछ वायरलेस डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, प्रिंटर। इस पूरे को हम कहते हैं नेटवर्किंग, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं थ्रू वायर एंड थ्रू वायरलेस ऑल्सो। सो दिस इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। नाउ इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है कि क्या कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे कि हमें सबको पता है कि नेटवर्किंग से हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। रिमोट इन्फॉर्मेशन को अगर हमें रिट्रीव करना हो तब भी हम
डेफिनेटली हमारा कंप्यूटर नेटवर्क ही यूज़ होता है। सपोज़ कि मैंने क्या कहा भी कि मुझे कोई मेल भेजनी है, आजकल तो सबको पता है गूगल ड्राइव का भी आई मीन इंट्रोड्यूस हो रखी है। यानी कि आप पहले क्या था, अपनी फ़ाइल किसी सिस्टम पे सेव करते थे। अगर सपोज़ आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ईदर यू नीड टू कैरी दैट इन्फॉर्मेशन विद द पेन ड्राइव और मेल और समथिंग, बट अब क्या हो गया है कि आप उसको डायरेक्टली ड्राइव में सेव करें एंड देन आप वहाँ कहीं भी बैठ के किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली एक ये हमें हेल्प हुई है, या एक उसका ये कह सकते हैं एक फ़ायदा है नेटवर्किंग का, कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कहीं पे बैठ के भी एक्सेस कर सकते हैं। ई कॉमर्स डेफिनेटली कि हम आज की डेट में कितना कुछ आई मीन घर बैठे हम शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कह लो, कुछ भी कह लो, बहुत सारी चीज़ें हम परचेज करते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ आर इंटरनेट और नेटवर्किंग। रिलायबल सिस्टम होते हैं डेफिनेटली। मान लो कोई, मैंने क्या बताया, एग्जांपल दिया कि अभी हमारी एक फ़ाइल किसी एक सिस्टम पे है, सपोज वो सिस्टम क्रैश हो गया तो हम उससे रिट्रीव नहीं कर सकते, बट अब आज की डेट में अगर वो नेटवर्किंग में है तो दैट फाइल कैन बी सेव्ड ऑन मल्टीपल सिस्टम्स एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। स्पीडी इंटरपर्सनल पर्सनल कम्युनिकेशंस, यस, हम जैसे ईमेल के थ्रू हम अपनी आई मीन जो कम्युनिकेशंस है उसको स्पीड अप कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है जिससे हम क्या होता है इंटरनेट के थ्रू कॉल्स वगैरह कर सकते हैं, कि सपोज आप आई मीन ओवरसीज़ में बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इंटरनेट से बात कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो यूसेज ऑफ योर कंप्यूटर नेटवर्क। सो आई होप एक बेसिक सा आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज़ डीसी एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड व्हाई डू वी नीड कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्या क्या होता है, फिजिकल कनेक्शंस क्या होते हैं, डेटा फ्लो क्या होता है। सो ये पूरी की पूरी वीडियो आपको एक जस्ट बेसिक यूँ कह सकते हो कि एक ये रोड मैप है, आपको पूरा का पूरा इसमें बताया गया कि क्या क्या होता है। सो नेक्स्ट वीडियोस जितनी भी होंगी या हम जब भी बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ नोट इट डाउन एंड देन नेक्स्ट वी विल सी टू। थैंक यू।